दिसंबर में भविष्य निधि संगठन पीएफ खाता धारकों को 8.5% ब्याज देगा, लेकिन इस बार ईपीएफओ ने ईटीएफ्स में हिस्सा नहीं बेचने का फैसला लिया है। पूरी खबर बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ रहे हैं। अनुराग, बताइए पूरी खबर। देखिए, ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सितंबर के महीने में ईपीएफओ बोर्ड ने साफ किया था कि जो FY20 यानी पिछले वित्त वर्ष का जो ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को ब्याज देना था वो 8.15% ही दिया जाएगा, और बाकी का जो ब्याज है वो दिसंबर के महीने में ईपीएफओ की जो ईटीएफ के अंदर हिस्सेदारी है उसे बेचकर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मार्केट रिबाउंड हुआ है, मार्केट ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, शेयर बाजार नई ऊंचाई पर गया है, तो इसके बाद अब ईपीएफओ बोर्ड ने डिसाइड किया है कि जो 0.35% ब्याज देने के लिए उन्हें ईटीएफ की हिस्सेदारी बेचने के लिए जरूरत नहीं है, और दिसंबर के अंदर ही पूरा का पूरा 8.5% जो ब्याज है ईपीएफओ होल्डर्स को देना है वो दे दिया जाएगा। तो ये ईपीएफओ होल्डर्स के लिए अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि हमारे सोर्सेस के मुताबिक ईपीएफओ का ये भी मानना है कि इसी तरह का प्रदर्शन अगर बाजार का अगले 2 महीने तक और रहता है तो जो FY21 के लिए यानी मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जो ईपीएफओ होल्डर्स को ब्याज देना है वो 8.5% से ज्यादा भी हो सकता है। हालांकि इसका जो निर्णय है वो बाद में लिया जाएगा, लेकिन जो ईपीएफओ को अपनी ईटीएफ की हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया था दिसंबर के अंदर, लेकिन मार्केट के रिबाउंड होने के बाद अब ईपीएफओ ने उस निर्णय को कैंसिल कर दिया है, और निवेशकों को अपने ईपीएफ होल्डर्स को 8.5% ब्याज देने के लिए उन्हें अपनी ईटीएफ के अंदर हिस्सेदारी नहीं बेचनी पड़ेगी, और पूरा का पूरा जो ब्याज है 8.5% वो दिसंबर के अंत तक दे दिया जाएगा।